बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मैं हूँ कुलसूम हाशमी और आप हैं मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा। अल्लाह से दुआ है कि आप जहाँ कहीं भी हो खैर खैरियत से हो। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। जब अल्लाह ताला किसी को बचाने पर आता है तो ऐसी कुदरत में ऐसी ऐसी निशानियां पैदा करता है कि दुनिया में अक्ल दंग रह जाती है, मौजज़े हो जाते हैं। और इंसान जो है वो बाजू का जब मौत के बिल्कुल करीब होता है और कुछ ही लम्हे की तखीर होती है और उसको बता दिया जाए कि तुम बच गए हो, तुम जिंदा रहोगे, अपनी फैमिली के साथ रहोगे, तो इंसान पे क्या बीती है। और वो खुशी से वहीं पे झूमने लग पड़ता है, खुशी से वहीं पे दीवाना हो जाता है। ये सब अल्लाह के मौजे होते हैं। ऐसा ही एक ईमान फरोज वाकया मैं आपके साथ जो कि सऊदी अरब में पेश आया आपके साथ शेयर करूंगी। लिहाजा शुरू से लेकर एंड तक आपने इस व्लॉग में मेरे साथ रहना है और देखना है कि जब खुदा किसी को बचाने पे आता है तो उस पे अपनी रहमत कर देता है और जब पकड़ने पे आता है तो घर के अंदर चार दीवारी में भी मौत उसको जकड़ लेती है। ऐसा ही वाकया सऊदी अरब में हुआ। लड़के का नाम मोहम्मद अजमल है जो काफी अरसे से सऊदी अरब में रहता है अपनी पूरी फैमिली के साथ। बीवी बच्चे सऊदी अरब में हैं, काफी अरसे से सऊदी अरब में है। उन्होंने फ्रिज और एसी की दुकान खोल रखी है। अजमल ने फ्रिज और एसी की दुकान पे बहुत काम होता है क्योंकि वो एक ईमानदार 5 टाइम का नमाजी इंसान है और हर वक्त अल्लाह की याद में मसरूफ रहने वाला। तो उसकी दुकान पे भी बहुत ज्यादा रश होता है और अपने काम में बिजी रहता है। एक दिन एक सऊदी अरब में से सऊदी आया उसके पास और उसने कहा कि भाई आज मुझे तुमसे कंप्लेन है अजमल। उसने कहा बताएं सर क्या मसला है। उसने कहा कि तुम मेरे घर में एसी की सर्विस करके आए थे जो कि तुमने ठीक नहीं की। मेरे एसी जो है ठीक तरह से काम नहीं कर रहे। ये बात वो आराम से भी कह सकता था। अजमल ने कहा कोई बात नहीं सर, मैं दोबारा आऊंगा, आपके एसी चेक कर लूंगा, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं दोबारा ठीक करूंगा। लेकिन जो सऊदी था वो उस वक्त गर्मी खा गया। उसने कहा कि पहली दफा में तुम क्यों नहीं ठीक करके आए मेरे एसी, जो अब तुम दोबारा जाओगे एसी ठीक करने। उसने ना सऊदी अरब में जो आदमी था सऊदी था उसने धिक्का देना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने अजमल को धिक्का दिया, अजमल जाके दूर गिरा तो अजमल के हाथ में भी प्लास आ गया। प्लास पकड़ के अजमल ने दूर हवा में लहराया तो गलती से जाके सऊदी के सर पे लगा और वहीं पे ढेर होकर तड़प तड़प कर मर गया ब्लीडिंग की वजह से। जब सऊदी मर गया तो आसपास की दुकान वालों ने यह मंजर देखा तो पुलिस को फोन किया। पुलिस आ गई और पुलिस अजमल को पकड़ कर ले गई। जब अजमल को पकड़ के ले गई जायवकू देखा गया। 1 साल तक केस चलता रहा। 1 साल के बाद अजमल को सजाए मौत का हुक्म सुना दिया गया। कहा गया कि अजमल ने उस सऊदी को कत्ल किया है, लिहाजा अजमल को सजाए मौत सुना दी जाए। जैसे ही अजमल को सजाए मौत हुई अजमल की बीवी का रो रो के बुरा हाल होना शुरू हो गया। वो अल्लाह से दुआएं करने लगी कि या अल्लाह कोई मौजा दिखा, कोई मौजा दिखा, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। अजमल ने अपनी बीवी से बहुत कहा कि तुम पाकिस्तान में वापस चले जाओ, यहाँ मुझे सजा हो गई। उसने कहा कि नहीं मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगी। आखिर वो दिन आ गया, जुम्मे का दिन था जब के उसको सजा होनी थी। जुम्मे की नमाज के बाद उसका सर कलम होना था। उसकी बीवी जाके जेल के बाहर बैठ जाती है, रोने लग पड़ती है, जोरों कुतार होती है क्योंकि नमाज के बाद उसके जो हस्बैंड है उसके शोहर को फांसी लगनी थी और वो वहां पर मौजूद थी। जब इतनी देर में वो रो रही होती है तो एक आदमी, एक और सऊदी वाला उसके पास आके पूछता है, गंदा सा उसका हुलिया होता है कि बहन तुम क्यों रो रही हो इतना जोरों कुतार। उसने कहा कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और मैं यहाँ पाकिस्तान से हूँ और मैं अकेली हूँ, बेबस हूँ। मेरे मियाँ से गलती हो गई कि लड़ाई में उसने प्लास उठा के बंदे को सऊदी को मारा और वो मौके पर ही मर गया। अभी मेरे मियाँ को फांसी लगनी है। वो कहता है तुम रो ना, अल्लाह ताला से दुआ करो, मैं कुछ ना कुछ तुम्हारे हस्बैंड के लिए जरूर करता हूँ, तुम अल्लाह से मेरी बहन बस दुआ करो। वो जाता है बाजार से वो अपने लिए नए कपड़े खरीदता है। अपने सर पे वो अमाम सा जो वो पहनते हैं पगड़ी सी वो पहनता है, सऊदी अरब वाले पहनते हैं। वो पहन के एक ब्रीफ केस खरीदता है और थाने आ जाता है और कहता है कि जी मैं आया हूँ, मुझे उस शख्स से मिलना है, अजमल नामी शख्स से मिलना है, मैं उसका कसास देने के लिए आया हूँ। वो कहते हैं तुम कसास देने के लिए आए हो। पुलिस वाला देखता है उसका हौलिया, कहता है तुम ये तो काफी अमीर आदमी लगता है जो कसास देने आया, ठीक है तुम आ जाओ। वो उसको अपने अफसर के पास ले जाता है और कहता है कि सर अजमल नाम का बंदा जिसको अभी फांसी लगनी है, ये आदमी आया और कहता है कि मैं मिलना चाहता हूँ जिनका सऊदी अरब की फैमिली से जिनका बंदा अजमल के हत्या कत्ल हो गया। मैं पैसे दे के रुपए पैसे दे के
मामले को रफा दफा करना चाहता हूँ। उसने कहा ठीक है तुम मेरे साथ चलो। वो पुलिस वाला उस लड़के को जिसका नाम था अब्दुल करीब, वो उसको लेकर चला जाता है उस फैमिली के पास और कहता है कि अजमल के सिलसिले में ये मिलना चाहता है और कहता है कि मैं जो हूँ पैसे देना चाहता हूँ आपसे, आप पैसे दे दें। और अजमल के बीवी बच्चों को जो है, बच्चे बहुत छोटे हैं, उसकी बीवी भी है वो बड़ा रो रही है, तो मेरी दरख्वास्त है, अब आपका बंदा तो वापस नहीं आएगा, लिहाजा मेरी दरख्वास्त है कि आप कुछ रकम लेके पैसे लेके इस मामले को रफा दफा करें और अजमल को माफ कर दें। जो सऊदी जो होते हैं, जो आदमी मर जाता है उसकी जो बीवी बच्चे हैं वो रिश्तेदार कहते हैं चलिए ठीक है हम इस बात पे एग्री है कि हमारे तो बंदे ने अब वापस नहीं आना, तो आप ऐसा करें कि हमें 30 लाख रियाल जो है वो दे दें, हम जो है कत्ल माफ कर देते हैं। वो कहता है ठीक है। उसी वक्त जो गाड़ियां हैं उसी वक्त काजी की तरफ रवाना हो जाती हैं और जाके कहती हैं दोनों पार्टियां कि जी हमारा आपस में सुलह हो गई है, लिहाजा 30 लाख जो रियाल है हम लोग दे रहे हैं और जो है अजमल को माफ कर दिया जाए। काजी कहता है ठीक है। उसने कहा रकम कहाँ है? उसने कहा रकम मेरे बैग में है, जो बैग मेरे पास है। उसने कहा चलो ऐसा करो बैग खोलो रकम निकालो ताकि इनको दे के मामला हल कर दिया जाए। वो कहते ठीक है। नाज़रीन यहाँ से ईमान अफरोज वाकया शुरू होता है। वो कहते ठीक है। जब उसका बैग खोला जाता है तो बैग में सिर्फ 50 रियाल होते हैं। सऊदी का जो काजी है वो कहता है कि तुमने हमें मजाक समझ रखा है, तुमने हमें बेवकूफ समझ रखा है, तुम्हारे पास 50 रियाल और तुम कह रहे हो कि मैं 30 लाख रियाल देकर अजमल की जान छुड़वाने आया हूँ, अजमल को माफ करवाने के लिए आया हूँ और यहाँ पे दोनों पार्टियां इस बात पे मान भी गई हैं। उसने कहा कि तुम कहाँ से हो? उसने हॉस्पिटल का एड्रेस बताया तो पता चला कि ये आदमी पागल है और काफी साल से पागल खाने में रह रहा है, बस ये वहां से भाग गया था और यहाँ पे इस औरत को मिला है और ये सारी हरकत इसने की है। उसके बाद वो जज होता है वो बड़ा परेशान होता है, पता क्या जाता है वाकई यही बात होती है, वो पागल खाने से भागा हुआ एक पागल होता है जो कि मुख्तलिफ किस्म के गेटअप लेके जैसे आम पागल लोग करते हैं इस तरह की वो हरकत कर रहा था। लेकिन आज ये तो एक मौका था ना उस बीवी के लिए, उसके बच्चों के लिए, अजमल के लिए। 8 दिन के लिए जो मुकदमा है ये जो होता है इसकी हायरिंग है वो 8 दिन के लिए मुलतवी कर दी जाती है। कहते हैं कि अगले जुम्मे को दोबारा इसकी हायरिंग होगी और फिर अजमल को दोबारा से सजा सुना दी जाएगी। होती होती ये बात वहां के सऊदी अरब के वजीर दाखिला तक जाती है और कहती है कि पता करो वाकई अब्दुल जो गरीब है वो एक पागल आदमी था जिसने ये तमाम कार्रवाई की कि अकल में दंग रह गए। उसने कसास के तौर पर रकम अदा करने के लिए भी मान गया और अपनी पार्टी को 30 लाख रियाल पे भी मना लिया गया। जब वहां पे पता किया तो पता चला कि वाकई अब्दुल गरीब जो था, जो पागल था, वो पागल खाने से आया था और वहां से भागा हुआ था। वहां के जो वजीर दाखिला थे उसने बैतुल माल से 30 लाख रियाल देकर अजमल का जो वहां पे काम था, वो जो कसास हो रहा था, उसको कहा कि ठीक है बैतुल माल से 30 लाख रियाल जो है अजमल के लिए दे दिए जाए और अजमल को रहा करवा दिया जाए। अगर दोनों पार्टियां इस बात में मुत्तफिक है, अजमल के लिए 30 लाख बैतुल माल से दे दिए गए और अजमल को बचा लिया गया। नाज़रीन देखिए किस तरह अल्लाह ताला मुंह से करने पे आता। उस वक्त जब अजमल का सर कलम होना था, उसकी बीवी बाहर बैठी हो रही थी तो एक पागल, एक मजदूर ने आकर उसकी जान बचा ली। देखे ना अल्लाह की तरफ से था। अल्लाह जब भलाई करने पे आता है तो पता नहीं चलता कि वो कौन से दरवाजे खोल देता है और इंसान फला पा लेता है।